Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching IRA. कैसे हैं आप सब? बढ़िया? कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4. चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है? नाउ द पॉइंट इज, अब तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं. इन तीनों चैप्टर्स की प्रैक्टिस आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है. बहुत बढ़िया, आपने भी स्टार्ट कर दी है. अगर कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है सो जैसे मैंने पहले बताया भी हुआ है, वी हैव एन एप्लीकेशन और जिसका नाम है IRA बाय मनीष. यू गाइज कैन गो देयर. अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको इस नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी. वहां पर एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है CBSE टेस्ट सीरीज. ओके, वहां पर जाकर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट आईफोन यूजर्स, उसके लिए आपको वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा www.iracoaching.in. ओके, यहां पर जाकर आप सेम कोर्स में एनरोल हो सकते हैं जो कि ये रहा इधर. राइट सर? चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट चैप्टर 4. चैप्टर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हुए हैं. मैं दिखाऊंगा अभी कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. जैसे कि मैं हर चैप्टर में ये बात बोलता हूं, आज भी ये बोल रहा हूं, इससे टफ क्वेश्चंस आपके CBSE में नहीं आने वाले. ये कर लो, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन पर हैं वो कर लो. उससे बाहर, उससे डिफिकल्ट लेवल एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात तय है. कैन आई स्टार्ट अभी? So let us start with the first question. ये रहा पहला सवाल आपका. The necessary condition for ax square plus bx plus c is equal to 0 to be quadratic is. Necessary condition क्या होनी चाहिए इसके लिए कि ये क्या बन जाए? एक क्वाड्रेटिक बन जाए. क्वाड्रेटिक क्या होता है पता है ना? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है. कुछ भी नहीं इसमें समझने वाला. ऑप्शंस हैं a नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस. इसमें कुछ सोचने वाला है ही नहीं. आ गया? हाँ, तो चुप क्यों बैठे हो? बोलो भाई, आ गया सर, हो चुका है, तो देखते ही पता लग गया. राइट? डन? कोई है जिसका नहीं हुआ? परफेक्ट. देखो, ये जो वैल्यू मुझे गिवन है यहां पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. एक बात खुद सोचो, मैंने क्या कहा कि x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ये x की डिग्री 2 होनी चाहिए. अगर 2 होगी वो कब हो सकती है? जब हमारे पास a की वैल्यू 0 ना हो. अगर मैं यहां पे 0 पुट कर दूंगा, समझो प्लीज ध्यान से, इफ आई पुट a एज 0 तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0. तो बचेगा कितना? bx प्लस c इज इक्वल टू 0. क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नहीं है. सो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a इज द राइट आंसर. ओके, सो बड़ा आसान सा सवाल था. आसान से सवाल से शुरुआत की हम लोगों ने. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. पढ़िएगा. इफ x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू पावर m एक्सक्यूज मी plus 3 represents a quadratic equation, then what is the minimum possible value of m? minimum possible value निकालनी है m की. और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर ही आया हुआ है श्रीमान, CBSE 2024. क्या डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन के अंदर? पिछले साल ही आके हटा है. पिछले साल क्या मतलब? इसी साल इस साल जो एग्जाम आपका हुआ था उसमें आया हुआ है. कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x, इस x की पावर m दी हुई है, दिस इज लाइक दिस, एंड प्लस 3. और ये बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है मतलब इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? अरे अभी तो बताया मेरे भाई, अभी तो मैंने बताया कि आपका जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है वो तभी होगी जब हाईएस्ट पावर ऑफ x विल बी 2. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, वो तो ऑब्वियस है. यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है.
किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 है। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ बताओ कितना होगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे कितनी है, 1 आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जब मैं 1 पुट करूंगा तभी वो क्या बन पाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इजंट इट? तो m की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, बताओ क्या डिफिकल्ट है? नथिंग इज डिफिकल्ट। क्लियर है? चलें आगे, देख लो एक बार, कुछ डाउट फिर आगे चलते हैं फटाफट। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? बताया मैंने अभी, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर 2 हो। ओके, करिए, टाइम्स अप। इतना टाइम नहीं लगा था। कितना आया? a। अच्छा, a नहीं है सर, c है। आपका क्या है, a है या c है, या दोनों है a और c? देखिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोथ a एंड c। नाउ लिसन टू मी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अभी मैंने बताया था, वैसे जो जनरल वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो क्वाड्रेटिक के लिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो आपकी a की वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? अगर मैं इसे ये लिख दूं, इस वाली वैल्यू को मैं ये लिख दूं, ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी तो इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? सर क्वाड्रेटिक कैसे होगी, इसमें तो x मेरे पास है ही नहीं, मत होने दो। हमें क्या चेक करना है, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैं 3 बार पहले बता चुका हूं, जो फिर से बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, बातें खत्म। x के साथ मुझे क्यों जाना है, मुझे इस x के साथ में, इस वाली टर्म पे मुझे क्यों जाना है? मुझे हाईएस्ट पावर चेक करनी है, क्या इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है? है ना, है ना, बस। तो फिर यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी है, इसमें क्या कह सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी है क्वाड्रेटिक और ये भी है क्वाड्रेटिक। तो यस, बोथ a एंड c राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट पढ़िए, बताइए मुझे। ये एग्जाम, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 2021-22 में। द वैल्यू ऑफ k इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x रेज़ टू पावर k, दिस इज बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, x रेज़ टू पावर k प्लस 4x प्लस 3, ये लिखा हुआ है। तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी? आ गया आंसर? इतना टाइम नहीं लगाना, साफ साफ बोल रहा है कि k की वैल्यू बताओ। और ये इक्वेशन कौन सी है? दिस इज क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो x की जो पावर है, या बोल दो जो k की वैल्यू है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड ओनली 2, तभी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। राइट सर? देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। फटाफट। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या दिया हुआ है। द इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, इट रिप्रेजेंट्स अ डैश इक्वेशन। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? इनमें से कोई भी नहीं है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से जैसे ही दिखाई दे यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, दे विल से किस तरह तो क्यूबिक है। ये गलती मत करना, इतना दिमाग मत लगाना, उस इक्वेशन को प्लीज एक बार सॉल्व कर लेना। हाउ? देखिए, ये मुझे गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। एक काम करिए ना, a माइनस बी होल क्यूब दिया हुआ है उधर, इजंट इट? x माइनस 2 होल क्यूब, आई कैन से a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है, इस वैल्यू को मैं लिख देता हूं सीधा, जिससे नहीं पता, दिस इज
ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है बेटा, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? क्या होता है? एक ही बात है, वो एक ही बात है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला तो ये होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए माइनस बी, ये होता है। 3ab होता है, a माइनस बी नहीं होता, ये तो वैसे भी नहीं होता। आप इससे पहले लगाना पड़ेगा माइनस, यहां पर, अरे भाई रब हो जा, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अगर 3 लगाओगे वो गलत होगा, वो फॉर्मूला नहीं होगा। अब खोलने के बाद वो सेम बनेगा, खोल के देख लो भले ही। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, तो कितना हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि a है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और अगले में देखो बेटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्लियर है? क्लियर है? अब इसे यहाँ पे पुट कर दो जो मैं बता रहा था। तो a माइनस बी होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब x क्यूब माइनस बी क्यूब 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और b मतलब 2, ये लो, प्लस 3ab स्क्वायर, a कितना है x और b स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब आपके 2 का स्क्वायर, बोले तो 4। ओके, अब इसे इकट्ठा कर लो, सॉल्व करके इसको इधर ले आओ, ये चलने दो एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब ध्यान से देखना, मैं इसे इधर लेके आ रहा हूँ, ये एक्स क्यूब यहाँ के कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस 8 यहाँ के हो जाएगा बेटा प्लस 8। ये सॉल्व करो, 3 2 जार 6, दिस इज माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ के हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 12x, यहाँ हो जाएगा माइनस 12x, दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं किया, a माइनस बी होल क्यूब ऊपर ओपन कर दिया। अब देखिए ये आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो गया, अब क्यूब की वैल्यू ही खत्म हो गई, किसका बचा, सिर्फ स्क्वायर वाली वैल्यू बची है। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि सर कहीं स्क्वायर भी कट तो नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर और ये रहा प्लस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। आगे सॉल्व ही नहीं करना, क्यों दिखाना है, कौन पूछ रहा है करने के लिए? हाँ नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है यार, आपको राइट ऑप्शन टिक करना है। ये तो मैंने ये निकाल के दिखाया कि क्यूबिक क्यों नहीं है। क्लियर है? जिसके मन में ये आ रहा था कि सर यहाँ पे x रेज़्ड पावर 3 है, ये तो क्यूबिक होना चाहिए, क्यूबिक क्यों नहीं है, वो मैंने दिखाया कि आपने सॉल्व किया, क्यूब से क्यूब वाली वैल्यू कट हो गई, बचा क्या माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इसे रिड्यूस किया, 6 में से 3 गया 3x स्क्वायर, बाकी x की वैल्यू भले ही 0 भी हो जाए, x का कोफिशिएंट भले ही 0 भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना आंसर निकालना है। राइट करना चाहो कर सकते हो, फिलहाल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, फॉर विच x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, kx स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। करके देखो, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है। करो करो भाई करो, ट्राई करो बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। x इसका रूट दिया हुआ है, चैप्टर 3 में ऐसी कहानियां समझाई थी मैंने, थोड़ा दिमाग लगाओ और करके दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, x की वैल्यू पुट कर दो, मतलब ये x की वैल्यू वहां उसमें x में पुट कर दो, सिंपल। बताओ k का कितना आंसर आएगा, जल्दी जल्दी, शाबाश, डोंट टेक मच टाइम। आया? देखो x की वैल्यू 1 बाई रूट 3 है, यहां पुट कर दो k
x की जगह पर 1/√3 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि इसने बोली है ये बात, ये रहा, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1/√3 इसका रूट है। रूट मतलब अगर मैं उसको पुट कर दूं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो x की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, प्लस √3 माइनस √2, x की वैल्यू कितनी बोल रहे हो आप? 1 एक्सक्यूज मी 1/√3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। करिए सॉल्व, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू के ही रह गया, डिवाइडेड बाय जो ये स्क्वायर है ना, ये √3 का भी स्क्वायर है, इजंट इट? तो √3 स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 3, प्लस अब इसे देखो 1/√3 जो है ये इधर भी इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा, मतलब ये हुआ कि इसे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय √3 यहां भी होगा, माइनस √2 अपॉन √3 यहां पर भी होगा, -1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये देखो ये कट हो गया आपका, √3 से √3 गया, कितनी वैल्यू बची? ये आपकी बची k/3 प्लस ये कट के 1 बच गया, माइनस √2 अपॉन √3 -1 इज इक्वल टू 0। एक काम और हो गया बेटा, ये आपका 1 भी कट हो गया। यस और नो? कितनी वैल्यू बची? k/3 माइनस 2/√3। अब इसे अगर मैं ये कर दूं, इसे मैं ये बोल दूं कि k/3 इज इक्वल टू √2/√3, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता ना, इसको मैं उधर ले गया, ये माइनस का था बेटा, उधर जाके आपका प्लस हो गया। डन, k की वैल्यू निकालो, ये 3 वहां जाके यहां डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहां कर देता हूं k दिस इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 पहले से मौजूद है, ये 3 यहां डिवाइड में वहां जाके हो गया बेटा मल्टीप्लाई। इजी। अब कैसे कट करेंगे? इस 3 का मतलब क्या है? ये √2 एज इट इज मल्टीप्लाई, इस 3 का मतलब है √3 मल्टीप्लाई √3। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता मैं? √3 इंटू √3 इज व्हाट? 3 एंड डिवाइडेड बाय इज व्हाट? √3। ये कट हो गया आपका, √3 से √3 गया, वैल्यू कितनी आ गई? √2 इंटू √3 इज √6। सो के का आंसर कितना आ गया? √6। कहां है? ये रहा, सी इज द राइट ऑप्शन। डन। देखो 5 सेकंड क्या बताया मैंने, फिर आगे चलते हैं, अगले सवाल के पास चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी, शाबाश। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आसान सा सवाल है और ये भी आपका इस साल मार्च में जो एग्जाम हुआ था आपका 10th क्लास का, उसमें आया हुआ है, CBSE 2024। इसकी रूट्स निकालने इस इक्वेशन के। इक्वेशन गिवन है x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। करो फैक्टराइज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो नंबर्स ढूंढो जिन दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर उनका प्रोडक्ट निकालूं तो आंसर आना चाहिए -10। उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं, सम करूं, तो आंसर आना चाहिए +3। देखो जल्दी, आ गया? करो, ट्राई करो फटाफट, इतनी देर का सवाल है नहीं। कितना आया? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर रूट्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हो गया? 5 और 2 मतलब 5 -2, नोट 2 -2। 5 और 2 को अगर 5 और -2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू बनेगी? वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे यहां से पता लग ही गया। एक 5 आ गया, एक -2 आ गया। अब एक पॉइंट समझो, एक थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड समझो। जैसे ही मुझे पता लगा 5 और -2 है, क्या मेरा आंसर 5 और -2 होगा या मेरे पास 2 और -5 होगा? ये मुझे बताओ। अब समझना, पहले मैं दिखाता हूं क्वेश्चन सोल्व करके, फिर वहां से ट्रिक निकाल लेना। ओके, ध्यान से देखना। अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको पूरा स्प्लिट नहीं करना, आपको बस ये पता लगाने हैं, वहां से आपका आंसर आ जाए। कैसे? प्लीज देखिएगा ध्यान से, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको पता है, वहां से वैल्यूज मुझे पता लगी कि x²
प्लस 5x और माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब मैं ऐसे करूंगा तभी 5 माइनस 2 3 आएगा, तभी 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 आएगा, राइट। अगले केस पे मैं गया, x की वैल्यू कितनी, x कॉमन निकाल दिया, कितना बचा x प्लस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे कितना बचा x माइनस 5, सॉरी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन निकाला तब जाके x प्लस 5 बचा। कितनी वैल्यू आई, x प्लस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। ओके, जब मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कुछ ट्रिक आई माइंड के अंदर? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपको ये चेक करना है कि 5 और माइनस 2 ये तो वो वैल्यूज हैं जो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। चेक किस तरीके से करना है कि सर ये तो x के साथ ऐड है, मतलब इसे मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज x प्लस 5। इसे मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज x माइनस 2, एज सिंपल एज दैट। समझ गए? तो ये वैल्यू देखो ये रही, x प्लस 5 देखो ये रहा, x माइनस 2 देखो ये रहा। इसे इक्वल टू जब 0 पुट करूंगा तो इसका आया माइनस 5, इसका आया 2। तो मतलब आपको क्या करना है, जब भी ऐसी वैल्यूज आपकी बन जाएं उनका साइन चेंज कर दो। एग्जैक्टली क्लियर है सर? साइन चेंज करूंगा, 5 का कितना हो जाएगा माइनस 5, माइनस 2 का कितना हो जाएगा 2। सो माइनस 5 एंड 2 आर द रूट्स। माइनस 5 एंड 2 कहां पर है, ये रहा। तो ए इज द राइट आंसर, ना कि बी। समझ गए? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोबारा सुन लो, ये वाली जो कहानी है ये कहानी आपको एग्जाम में नहीं करनी। इफ दिस इज एन एमसीक्यू, ये वाली कहानी एग्जाम में करनी ही नहीं है। कहां जाएंगे, पता लगाएंगे कि उसका वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 आए और सम करने पर 3 आए। तो जो भी वैल्यूज आपकी निकल के आएंगी, जैसे कि यहाँ 5 और माइनस 2, साइन कर दो चेंज, ऑप्शन में ढूंढ लो, बात खत्म। अगर रूट वाली कहानी आई तब भी एक ही बात है। अगर यहां पर वैल्यू ऐसी होती कि कुछ रूट में दिया होता तो बस आपको ये वैल्यूज पता करने की जरूरत है, उसका साइन चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाए। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। रीड द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। देखिएगा क्या दिया हुआ है, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। क्या बोला इसने, इनमें से कौन सा इसका रूट है। अब दो चीजें हैं, या तो मैं कर लूं स्प्लिटिंग, राइट, या मैं इनमें से चेक कर लूं इनमें से कौन सी वैल्यू यहां पुट करूं जिसके पुट करने से आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। हिट एंड ट्रायल करो, ट्राई, कौन सा इजी है। दोनों से कर सकते हो, जो जिसको इजी लगे वैसे कर सकते हो। फटाफट, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3। अब एक और चीज है यहाँ पे ऑप्शंस आपको एक एक ही गिवन है, मतलब एग्जैक्टली जब मैं सॉल्व करूंगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो उसके दो रूट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक एक रूट दिया हुआ है मुझे। अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी करता हूं तो वहां से आपका एक ही रूट जो है वो मैच होगा। इनमें से चेक करना है कौन सा वो आंसर है। जल्दी दोनों तरीके बताऊंगा, स्प्लिटिंग वाला भी वेरीफाई करके भी देखेंगे कि क्या वो वैल्यू पुट करने से 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिट एंड ट्रायल भी करके देखेंगे। जल्दी प्लीज फटाफट करो, दो नंबर ढूंढो, पहले स्प्लिटिंग कर लो। दो नंबर ढूंढो जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई किसे करते हैं, ए को और सी को, तो रूट 3 इंटू 7 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 इंटू 7 21। किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट आना चाहिए 21। उन्हीं नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो वो आना चाहिए 10। 7 और 3, 7 प्लस 3 10 एंड 7 इंटू 3 21। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पहले लिख लो, मैं पहले स्प्लिटिंग सिखाता हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल वैल्यू भी सिखाऊंगा। दोनों से आप कर सकते हो जो आपको आसान लगे, करिएगा। रूट 3x स्क्वायर ये एज इट इज कितना आ जाएगा, 7x, इसे कर लो 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3। अब अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर आपने पहले 7 लिखना स्टार्ट किया था, आपने उसको हटा के 3 क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है यहां पर रूट 3 है, मुझे इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। अगर मैं यहां पे 7 लिखता और यहां पर 3 लिखता, यहां पर 7x लिखता, यहां पर 3x लिखता, तो मुझे फर्स्ट और थर्ड में कॉमन निकालना पड़ता, सेकंड और फोर्थ में बात एक ही है।
आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इनको साथ में लिख दिया, साथ में 3x लिखा, अदरवाइज इन्हें आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ टेक कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 का मतलब क्या होता है? √3 इंटू √3। तो मैं अगले स्टेप की बजाय यहां पर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मतलब एक स्टेप मेरा कम हो जाएगा। 3x था यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे है √3 इंटू √3, साथ में x तो था ही था। अब अगले वाले में 7 तो कॉमन निकल जाएगा, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब कॉमन निकाल दो, दोनों में कितना कॉमन है? x भी कॉमन है, √3 भी कॉमन है, तो √3 और x निकल गया कॉमन, यहाँ बचा x प्लस एक √3 गया, एक x चला गया, तो खाली बच गया √3। अगले में कितना कॉमन है? अगले में 7 कॉमन है, तो +7 कितना बचा? x प्लस √3, दिस इज इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू आ गई सर? ये आपका आ गया x प्लस √3 और √3x प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन को देख लो एक बार, अगर मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? -√3। -√3 कहीं पर है, ये रहा, ए इज द राइट ऑप्शन, ये मेरा आंसर है। सर आपने अगले वाला तो चेक किया ही नहीं, अगले वाला भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी -7/√3। अब पता लग गया, क्योंकि यहां पर -7/√3 है, कहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं, वो -7√3 है, ना कि -7/√3। क्लियर हो गया? पक्की बात है। अब देखो, अब आप कहते हो कि सर ठीक है, ये आपने स्प्लिटिंग से कर दिया, मेरा आंसर आ गया। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इफ मुझे हिट एंड ट्रायल से यूज करना है, हम उससे यूज कर लेते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है इसके पास आने की, आप सीधा सा अपना ऑप्शन से स्टार्ट करो करना। मुझे नहीं पता ए इसका आंसर है, मैं ए की वैल्यू को पुट करता हूं, ए ये जो है ये मेरा एक रूट है ना, इसी ए ऑप्शन से स्टार्ट कर लूं -√3, तो उसमें जहां भी x है उसकी जगह पे मैं अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा एंड आंसर विल बी 0। ओके, सो दिस इज प्रीटी इजी एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये रूट वाली कंडीशन देख के परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 गिवन है, इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। सेम कहानी आ गई, जो ये वैल्यूज आती है ना, ये इसका रूट है, राइट, ये इसका सॉल्यूशन है, वो एक ही कहानियां है। उसको देख के दुखी नहीं होना कि सर इसको सॉल्व कैसे करूं मैं। कितना गिवन है? दिस इज x² -2x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। x की वैल्यू कितनी है? -2 है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2 पुट कर दो, ये लो, -2² -2 प्लस k इज इक्वल टू 0, -2² is 4, minus plus k is equal to 0, 4 plus 4 8, 8 वहां जाके माइनस का हो गया, so k is equal to -8। k का आंसर कितना है? -8, ये इसका आंसर है। चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। आगे चलते हैं फिर फटाफट, जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलेंगे उसके बाद। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है बट यस दिस इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द रिलेशन, आप भी पढ़िए साथ साथ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। द रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ x इज इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ द इक्वेशन ax² - bx प्लस 2 इज। निकाल के दिखाओ। ये बोल दिया इसने कि x इज इक्वल टू 2 फैक्टर है इस इक्वेशन का, विच इज गिवन टू अस ax² - bx प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन। और x की वैल्यू कितनी है? 2 है, x की जगह पे आप 2 पुट करिए, a 2² - b इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। 2 2s are 4, मतलब ये बना 4a - 2 इंटू b इज 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में देखना कुछ ऐसा है क्या? 4a - 2b प्लस 2 कहीं पर भी नहीं है, लास्ट वैल्यू कहीं पर भी 2 नहीं है। मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ, अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा ये बनेगा 2a - b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी में 2 कॉमन निकला हुआ है क्या? मतलब अगर मैं इसे वहां ले जाऊं तो 0 बन जाएगा, एक ही बात है, इस 2 को वहां ले जाऊं 0 बन जाएगा, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 2a - b प्लस 1। इसे चेक कर लो कहीं पर है क्या? 2a - b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रहा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आसान सा था,
बस ये रिलेशन वाली टर्म देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। देखो फिर आगे चलते हैं। जल्दी शाबाश, डन एवरीवन, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। लो 30 सेकंड और बताओ मुझे कितना इसका आंसर आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। 1 year ago, एक साल पहले, अ मैन वॉज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। एक साल पहले की बात कर रहे हैं। नाउ, अब आज की बात कर रहे हैं। हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, निकाल के दिखाओ। अब माने कितना कॉन्सेप्ट आता है आसान कुछ भी नहीं है। टेक फ्यू सेकेंड्स, ट्राई टू सॉल्व। फटाफट इक्वेशन बना दो, सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, नथिंग इज डिफिकल्ट। वो आपकी इच्छा है, वो आप चाहे प्रेजेंट एज को भी लेट करो या पास्ट वाली को लेट करो, दैट इज अप टू यू। कहानी सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लेट कर लो। जल्दी जल्दी जल्दी। एक साल पहले एक पापा जो है अपने बेटे के 8 टाइम्स थे, और आज उनकी एज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। हाँ, प्रेजेंट को लेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो हो रहा है, दे लो 10 सेकंड और ले लो, बताओ जल्दी। आप लोग भी ट्राई करें, ये वेट ना करें कि सर करवाएंगे तब हम करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठें, जैसे क्वेश्चन सामने आता है ट्राई टू सॉल्व, फिर मैच द आंसर एंड चेक इट आउट कैसे निकलता है। जल्दी जल्दी शाबाश, स्पीड मारो भाई। ठीक है, निकाल लो, देख लो अभी इधर। पहले कहानी चलते हैं हम लोग, प्रेजेंट एज से लेट कर लेते हैं। पहली सिचुएशन लेके चलते हैं प्रेजेंट के बिहाफ पे। ध्यान से समझना, जिसका आ गया ठीक है, नहीं आया यहाँ पे देखो प्लीज ध्यान से। एक साल पहले की बात कर रहे हैं, पहले वाले को बाद में बात करेंगे, पहले आज की लेट कर लो। हिज नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। पापा की एज बेटे की एज का कितना है, स्क्वायर है। अगर मैं प्रेजेंट में सन की एज लेट कर लूं, मान लो x ईयर्स, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, सन का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा x स्क्वायर ईयर्स। कोई दिक्कत यहां तक? लिखा हुआ है साफ साफ, नाउ हिज एज मतलब पापा की एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अगर सन x है तो पापा उसका स्क्वायर हो गए। क्लियर सी कहानी है, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं पास्ट वाले पे चला जाऊं, एक साल पहले 1 year ago, कंडीशन लगाऊंगा अभी, पहले देख लो एक बार। अगर मैं एक साल पहले की बात करूं, आप मुझे बताओ एक साल पहले, अगर आज बेटे की एज x है, एक साल पहले कितने साल का था वो, x माइनस 1 ईयर्स का। आज आपकी एज कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 12 ईयर्स, एक साल पहले कितने के थे, 11 साल के ना। तो जो भी एज आपकी आज है उसमें से 1 माइनस कर दो, सिंपल सा फंडा। वही हमने यहाँ पे किया। आज मेरी एज है x माइनस 1 ईयर्स, नहीं लिख रहा हूँ ईयर्स, टाइम लगेगा, वाई टू गो विद एमसीक्यूज करने हैं। अगर अदरवाइज अगर 3 मार्कर क्वेश्चन होता तो यहाँ पे लिखते x ईयर्स, ओके। सन की एज x माइनस 1, फादर की कितनी हो जाएगी, कितनी है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक साल पहले कितनी होगी उसमें से एक कम कर दो। अब ये तो नहीं है कि पापा की कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगी, चाहे कोई भी हो, एक साल पहले तो उसकी एज एक साल कम ही होगी ना, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। वही हमने कर दिया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब बताओ किसको किससे इक्वल पुट करोगे। 1 year ago a man was, 1 year ago a man was, man का है, man is the father, so एक साल पहले फादर was मतलब इक्वल टू 8 times as old as his son x minus 1। जिसे भी इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है वो इंग्लिश की हिंदी बनाना सीख लो, इसके अलावा कुछ मत करो, अपने आप बन जाएगा। सुनो मैंने कैसे लिखा। ये पहले हमने निकाल दी प्रेजेंट एज की। आज मान लिया बेटे की उम्र x ईयर्स है, फादर की ईयर्स x स्क्वायर ईयर्स है। क्यों, उसने लिखा हुआ है आज ये रहा
नाउ आज की जो प्रेजेंट एज है वो इक्वल है स्क्वायर की, तो मतलब अगर बेटा एक्स है तो पापा कितना हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, सिंपल सा फंडा है। अब एक साल पहले कितनी होगी, मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि कंडीशन 1 ईयर एगो की है, मैंने इतना पढ़ा 1 ईयर एगो, मैंने दोनों में से एक एक माइनस कर दिया, हो गया। ये कहानी मैंने करी इस वैल्यू को पढ़ने के बाद। अब मैं जा रहा हूं आगे, अ मैन इज द फादर, ये रही फादर की एज एक साल पहले। वोज का मतलब इक्वल टू, ये रहा यहां पे इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ व्हाट, एज ओल्ड एज हिज सन, तो बेटा कितने का है x माइनस 1 का, उसको 8 से गुणा कर दिया, दैट इज ऑल। यही बस मीन समझाने वाली कहानी थी। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही डिफिकल्ट है, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज गुड। अब तो कर दो सॉल्व, इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, इसे मल्टीप्लाई करो 8 इंटू एक्स, लिख लो पहले, चलो ज्यादा शॉर्टकट नहीं करते। 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 1 8 माइनस 8, इसको उठा के इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे लिख लो पहले माइनस 8x, 8 माइनस 1 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 7, और सम कितना आना चाहिए -8, -7 -1, राइट। अब मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल सा फंडा, इसकी वैल्यू आ गई -7 और -1। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 ईयर्स, और यहां से कितनी आ गई 1 ईयर, यहां से 7 साल, यहां से 1 साल। x कौन है, आपने x सिलेक्ट किया था बेटे की एज। अब इन दो में से मैं कौन सा लेके चलूं, मैं फॉर एग्जाम्पल शुरुआत करता हूं 1 से। अगर x की एज 1 साल है, अगर बेटे की एज 1 साल है, तो यहाँ पे मुझे पुट करनी पड़ेगी फादर वाले में। अगर मैं 1 को लेट कर रहा हूँ उस वाले को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x की जगह 1। यहाँ पे करूँगा 1 का स्क्वायर कितना आएगा, वो भी 1 ही आ जाएगा। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि पापा और बेटा दोनों एक ही साल के हों? क्या दोनों की एज सेम हो सकती है? नॉट पॉसिबल, सो 1 इज रिजेक्टेड। ये हो गया रिजेक्ट, आंसर इज 7। तो उस टाइम पे बेटे जो बेटे की एज है वो 7 साल है, और जो पापा की एज है 7 का स्क्वायर 49 है। तो 7 एंड 49 फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ये इसने पूछा था। 7 एंड 49, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, बस ये आपको बनाना आना चाहिए। अब एक बार फटाफट से दोबारा से देख लो कैसे इसे करना है, ध्यान से देखो। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट आता है, वो बड़े परेशान होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिंपल सा फंडा यूज करना है, अपने मन में सोचना है कि ये कहानी चल क्या रही है, उस कहानी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मैंने पहले भी बात बोली थी कि जब भी ऐसे सवाल आए वहां पे उस चीज को खुद से कंपेयर करो कि मेरे और मेरे पापा की बात हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं एग्जाम में पढ़ रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 1 साल पहले एक पापा जो है वो अपने बेटे के 8 टाइम्स थे, 1 साल पहले की बात है। 2 चीजें बन गई, ये पहली वाली बात है। आगे चलता हूँ, नाउ मतलब ये आज की प्रेजेंट की बात है, ठीक है। 2 सिचुएशन आ गई, ये पहले की आज की। आज जो है हिज एज, पापा की एज जो है अपने बेटे के स्क्वायर के इक्वल है। तो जो सन है वो x है, जो फादर है वो x स्क्वायर है। 1 साल पहले की बात करूंगा तो जो सन है वो x माइनस 1 होगा, और जो फादर है वो x स्क्वायर माइनस 1 होंगे। हो गई कहानी क्लियर। अब इसने कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, हिज एज इज ये रहा 1 साल पहले, इस वाली कंडीशन को मैं उठाऊंगा 1 साल पहले वाली को। अब मैन वॉज 8 टाइम्स, जो पापा है, पापा कितना है x स्क्वायर माइनस 1 1 साल पहले, वो जो 8 टाइम्स है अपने बेटे की एज का। सिंपल, इसे कर दो सॉल्व, ओके। और ये क्वेश्चन सही तब निकलेंगे जब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। प्रैक्टिस करिए बैक टू बैक। हाँ पता है मुझे कर रहे हो, अच्छे से करते रहो। लेकिन देखो एक बार आगे चलते हैं फिर जल्दी फटाफट चले, चलो। क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ए को देख के परेशान मत होना। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करना है। 2 रूट्स आएंगे आपके पास, a/2 माइनस a। कैसे निकालोगे बताओ फटाफट।
ऐसे क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर आप x की वैल्यू जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है उससे कर सकते हो, या सीधा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, एक ही है, जैसा आपको इजी लगे। करो फटाफट। ऑप्शंस गिवन है माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू ए बाई टू ए माइनस ए बाई टू माइनस ए। देखो शाबाश, फटाफट ट्राई करो। करो करो करो। ट्राई, बिना ट्राई करे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारा साल तो हम वैसे ही पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। अनटिल और अनलेस विल नॉट ट्राई, कोई फायदा नहीं है क्लास का, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टीचर को करवाते हुए तो आप पूरे साल से देख ही रहे हैं। दिस इज द टाइम जहां पे आपको भी ट्राई करना है, तभी हो पाएगा। देखो एक काम करते हैं, ऑप्शन को उठा के देखते हैं एक बार। ए को मैंने उठा लिया, फर्स्ट ऑप्शन को, ए बाई टू और माइनस ए, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लो जिसकी पुट करने से जीरो आना चाहिए। अगर मान लो माइनस ए पुट करने पे, एक्स की जगह पे माइनस ए पुट करने से अगर जीरो आ गया, तो मेरे ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला और ये वाला, फिर मैं उसको पुट कर लूंगा, इजी है। या फिर स्प्लिटिंग कर लो, या फिर फॉर्मूला लगा लो। ए को पहले स्टार्ट करते हैं, इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं, और इसको ट्राई करते हैं। इसको क्यों नहीं, क्योंकि वो a बाई टू है, तो माइनस ए थोड़ा सा इजी लग रहा है, उसको ट्राई कर लेते हैं। माइनस ए पुट करो यहाँ पर, सो ट्वाइस ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कट गया तो आपका जीरो ही आ गया। तो ये कहानी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि माइनस ए तो आएगा ही आएगा। एक बात तो तय हो गई, अगर ऑप्शन में किसी और ऑप्शन में माइनस ए ना होता तो मैं ए को टिक कर देता और काम खत्म हो जाता, लेकिन अभी मैं संशय में हूं, अभी मन जो है वो परेशान है कि डी ऑप्शन आएगा कि ए आएगा। अब माइनस ए बाई टू को भी चेक कर लेते हैं। करो, यहां पर इस एक्स की जगह पे एक सेकेंड हो जाए भाई, ठीक, क्या हो गया तुझे? चलो यहां कर लो। ट्वाइस ऑफ ए बाई टू, यहां पर ए बाई टू, ये लो सर, ए बाई टू स्क्वायर प्लस ए एक्स की जगह पर ए बाई टू, ये लो, और माइनस ए स्क्वायर कितना, जीरो आना चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, ये कट के कितना आ जाएगा a बाई टू। चलो करके देख लो, परेशान नहीं होना। 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर। अब ठीक है, ये कट गया, आपका कितना आया, ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर। हाफ ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, कट हो गया, ये दोनों इससे कट हो जाएंगे, कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यस, ए इज द राइट ऑप्शन, मतलब a बाई टू और माइनस ए इसके फैक्टर है। क्लियर है? सो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए, मैंने बताया कि आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप क्या करें, या तो हम लोग अपना करें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या यूज करो एक्स वाली वैल्यू। एक्स वाली वैल्यू कौन सी? जिसको जो आसान लगे वैसे कर सकता है। या तो जाओ स्प्लिटिंग वाले मेथड के पास, अगर स्प्लिटिंग नहीं होती है तो जाओ फॉर्मूला के पास। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहां से 2 वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। या फिर थर्ड क्या है, यूज द ऑप्शंस, ऑप्शन से ट्राई करो, उनको वैल्यूज को पुट करो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल।
करके दिखाओ तब मानो। के की किस वैल्यू के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बताओ क्या वैल्यू गिवन है? के वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ट्राई 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 ट्राई, बढ़िया सवाल आया है, निकालो इसे जल्दी। परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, बड़ा आसान सा सवाल है। ऑप्शन गिवन है 9/4, 81/4, 27/4, 31/4, 3/4 सॉरी। जल्दी, के की किस वैल्यू के लिए दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? जल्दी अरे तो के की वैल्यू तो निकालो पहले एक बार, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं वो बात की बात है, पहले ट्राई तो करो। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ट्राई करना है क्वेश्चंस को, ये नहीं करना कि सर मुझे तो नहीं आता देख के, उसको क्वेश्चन को देख के नहीं परेशान होना, डरना नहीं है। स्प्लिटिंग क्यों करना है? स्प्लिटिंग का ख्याल कैसे आया मन में? हाँ, स्प्लिटिंग नहीं करना। देखो यहां पर एक कंडीशन गिवन है कि हमारे पास के की वैल्यू निकालो एंड इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका सिंपल सा फंडा है कि जो ये मेरी वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर होगी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, सिर्फ एक कंडीशन में, इफ इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये बात लिख लो, अपने नोट्स बना लो। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और ये कब होता है? जब मेरे पास डी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो फिर यही तो बोल रहा था मैं, ये पता होना चाहिए आपको पहले से कि भाई डी की वैल्यू 0 वाले कंडीशन पे ये होगा या फिर इस वाली कंडीशन पर ये होगा। ठीक है, तो याद रखना परफेक्ट स्क्वायर की जब भी कहानी आएगी उस केस में जो आपकी इक्वेशन होगी, दिस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब d इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, d निकालो। d का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, -4ac, b स्क्वायर -4ac। निकाल के दिखाओ फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b कितना है? ये रहा -9, -9 का स्क्वायर 81, -4। a कितना है? a हमारे पास k है। c कितना है? c हमारे पास 1 है। और हमने क्या कहा था अभी कि जब भी ये कंडीशन आएगी दिस d शुड बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होना चाहिए। करो सॉल्व। 81 - 4k इज इक्वल टू 0, -4k इज इक्वल टू -81। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, k की वैल्यू कितनी आ गई? 81/4 है कहीं पर? 81/4 ये रहा। नाउ द पॉइंट इज, अब ये समझना, इधर ध्यान से देखो, जो 81/4 है इसके बिहाफ पे 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। समझ गए? ये चीज पता होनी चाहिए कि सर कैसे आया, k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, वो बोल रहा है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हाँ है, तो जो 81/4 है 9/2 का होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है। हाँ देखो, ये लो, जल्दी 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 फटाफट करो। नहीं, k की वैल्यू पूछी है ना इसने, तो k की वैल्यू आप 81/4 पुट करोगे, ना कि 9/2 पुट करोगे। आंसर ये आएगा, आंसर ये आएगा। आंसर 9/4 थोड़ी होगा ना, 9/2 तो वैल्यू आएगी। 9/2 इसमें अगर होता भी तब भी वो आंसर ना होता। लोवेस्ट टर्म में, अगर लोवेस्ट टर्म में कैसे करोगे बताओ? ये k की वैल्यू 81/4 है, इसे किससे कट करोगे? ये 3 से जा रहा है, ये 3 से जा नहीं रहा है, लोवेस्ट टर्म में कैसे आएगा? अरे मेरा बच्चा, ये मैंने जो बताया है 9/2, भाई मेरे, ये मैंने ये बताया कि 81 9 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हाँ 9/2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 81/4 आएगा। हाँ, प्रूव करने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। आंसर आप यही पुट करेंगे, आंसर k की वैल्यू 81/4 ही होगा, ना कि 9/2 होगा। ऑप्शन में होगा तब भी नहीं करूंगा उसे मैं। क्लियर है सबको? करो आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालो, फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। इक्वल वाली कंडीशन में क्या करते हैं?
इक्वेशन है mx इंटू 6x प्लस 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू निकाल दो फटाफट, इक्वल वाली कंडीशन लगा दो, m की वैल्यू निकाल दो, जल्दी ट्राई करो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चंस को ट्राई किया करो, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चंस को ट्राई करना बहुत जरूरी है, बिना ट्राई करे कोई फायदा नहीं होगा। उसमें लिख रहा है वो कि इक्वल रूट्स है, मतलब d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, और d इज इक्वल टू 0 मतलब d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब करूंगा कैसे, पहले हाँ शाबाश, अंदर मल्टीप्लाई करो पहले इसे, 6x बाहर mx कितना हो जाएगा, 6mx स्क्वायर, mx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर भी कर दो, प्लस 10mx प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इजी हो गया, अब आप यहां से ये पता लगा सकते हैं कि ये आपका a हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx, ये आपका b हो गया बेटा ये वाला, और प्लस में ये आपका c हो गया। इजी, पुट कर दो वहां पर, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू, b स्क्वायर मतलब b कितना है 10m, तो 10m का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 6m, इंटू c कितना है 25, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, m का आंसर आ जाएगा। 10m स्क्वायर इज 100m स्क्वायर, 6 4 24, 24 इंटू 25 कर लो इधर, 25 इंटू 24, 25 चौके 100, 0 10, 25 दूनी 50 और 10, अरे क्या कर दिया 60, कितना आ गया 600m दैट इज इक्वल टू 0। ओके, 100 कॉमन निकाल दो, ठीक है 100m कॉमन निकाल दो सर, 100m कॉमन निकले कितना बचा, यहां पर बचा m और माइनस में यहां बचा 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कंडीशन आएगी, देखना प्लीज, दो वैल्यूज आ गई, एक 100m और एक m-6। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, 100m मल्टीप्लाई m-6 एक ही चीज है। तो जब इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा, जब मैं 100m को इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। सेकंड, जब मैं m-6 को इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो m की वैल्यू 6 आएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि आंसर m इज इक्वल टू 0 है या m इज इक्वल टू 6 है। रीजन, तुक्का थोड़ी मारना है। देखो, अगर मैं 0 लेके चलता हूं, m की दो वैल्यू है, अगर मैं m की वैल्यू 0 लेके चलता हूं, आप कहोगे सर ये तो 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर पुट कर देता हूं एक ऑप्शन, ई ऑप्शन, इसकी वैल्यू 0। अब बताओ, ये हटा दो, ये मैंने कट कर दिया, ये डी ले लो, डी ऑप्शन आपके पास 0 है। अब बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं है, बोथ कैसे करोगे आप लोग बताओ, सोचो सोचो, शाबाश, 0 आएगा या 6 आएगा या कौन सा नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। समझो, अगर मैं m की वैल्यू 0 को पुट करता हूं इस इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन आपको गिवन थी, ये रही इक्वेशन जो आपको दी हुई थी, अगर मैं m की वैल्यू 0 को उठाऊंगा, यहां पुट करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू दिस वन 0, आगे क्या बचेगा, सिर्फ 25 बच जाएगा, हाँ या ना। यहां पुट कर लो भले ही, अगर मैं m की वैल्यू 0 को यहां पुट करूंगा तो 0 इंटू दिस सारा 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, तो 25 ही बचा खाली। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ही नहीं, और m की वैल्यू 0 पुट करने पर वो उसका रूट बनना चाहिए, पूरा आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन ये तो इसका रूट बन ही नहीं रहा, तो 6 इसका आंसर होगा, दिस विल बी रिजेक्टेड, ये हो जाएगा रिजेक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो m इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर, तो ये इसका सही आंसर है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हमने पीछे किए, वो भी अच्छे थे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बस ध्यान से करते हुए चलो इन क्वेश्चंस को, ओके।